करके, जैसे डॉक्टर हो गए, दुकानदार हो गए, वकील हो गए, इस तरह के कुछ क्राइटेरिया के लोग होते हैं जो अपना काम करके पैसा कमाते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बिजनेस करके पैसा कमाते हैं। बहुत लोग पैसा से पैसा कमाते हैं, पैसे का इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाते हैं। यहाँ पे इन लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ई और एस को एक कैटेगरी में रखा गया और ई और बी और आई को एक कैटेगरी में रखा गया। ऐसा क्यों? दोनों का लाइफ क्यों कि ई और एस कैटेगरी के लोग जो होते हैं वो मैक्सिमम मिडिल क्लास के लोग होते हैं। मानते हैं कि नहीं? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में ही आते हैं। और बिजनेस और इन्वेस्टर जो हायर में आते हैं, टॉप बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस छोटा मोटा को बिजनेस नहीं बोलते, छोटा मोटा दुकान पर दिए, छोटा मोटा कोई कारोबार कर दिया उसको बिजनेस नहीं बोलते, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते। बिजनेसमैन का आदमी है, मैं क्या बता रहा हूँ क्या है। इन्वेस्टर दुनिया का 95% लोग या तो नौकरी करते हैं, अपना काम करके छोटा मोटा अपना गुजारा करते हैं। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? यस। 95% लोग और दुनिया का 5% लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन है और बड़े बड़े इन्वेस्टर है। यानी इनके पास पैसा देखा जाए तो दुनिया के 95% लोग जो काम करते हैं वो उनके लिए काम करते हैं जो राइट साइड के लोग हैं, बिजनेस और इन्वेस्टर वाले के लिए काम करते हैं। और इनके पास दुनिया का 5% पैसा होता है और वो 5% लोग जो हैं उनके पास 95% पैसा होता है। इस बात से कौन कौन एग्री कर रहा है? सही बात। अब पैसे में इतना बड़ा अंतर क्यों है? यदि एजुकेशन के हिसाब से देखा जाएगा तो ई और एस कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर सब इधर ही होते हैं। राइट साइड में देखा जाएगा तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, आप देखिएगा तो जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है लेकिन बहुत पैसा है उनके पास। अब काम कैसे, इनका पैसा में अंतर क्यों है? क्योंकि इनके काम करने का तरीका में अंतर है। लेफ्ट साइड के लोग क्या करते हैं? इंडिविजुअल एफर्ट, अकेले काम करते हैं और अकेले काम करने का 8 घंटे 10 घंटे काम करने का नतीजा उनका इनकम जो है मंथली वो एक लिमिटेड में है, वो लिमिटेड इनकम आता है उनके पास। और जब तक वो काम करते हैं तब तक पैसा आता है, जिस दिन काम करना बंद उस दिन पैसा आना बंद। डॉक्टर क्लिनिक खोलेगा, क्लिनिक पे बैठेगा तो पैसा आएगा, या घर में सोएगा तो पैसा आएगा? दुकान खोलेगा तो पैसा आएगा, नौकरी वाला नौकरी पे जाएगा तो पैसा आएगा। जिस दिन उसका ये काम बंद हो जाएगा उस दिन उसके पास पैसा नहीं आएगा। और राइट साइड के लोग क्या काम करते हैं? वो अकेले काम नहीं करते, वो लोग टीम बना के काम करते हैं। हजारों लोग, लाखों लोगों की टीम बना के काम करते हैं। इसलिए उनका इनकम जो होता है, जब उनके लिए ज्यादा लोग काम करते हैं तो इनकम ज्यादा होता है, उनका इनकम अनलिमिटेड होता है। और पैसिव इनकम काम करे तो ना करे तो उनके पास पैसा आता है। बहुत सारे आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आप जिस कंपनी में नौकरी करते हैं उस कंपनी का मालिक को देख लीजिए, कितने दिन ऑफिस में आता है और कितने दिन नहीं आता है। नहीं भी आता है तो क्या उसके इनकम पे कोई फर्क पड़ता है क्या? आप कैलकुलेशन लगा लीजिएगा, अपने आप आपको समझ जाइएगा। अब हर आदमी की चाहत होती है लेफ्ट से राइट जाने के लिए। हर आदमी सोचता है कि हम बड़ा आदमी बने, बड़ा बिजनेसमैन बने, हमारे पास बहुत पैसा हो तो हम भी पैसा का इन्वेस्टमेंट करके पैसा से पैसा कमाए। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? बेसिक 4 रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस करने के लिए। सबसे पहले लाखों करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद जो हम बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यदि हमारे पास पैसा का जुगाड़ हम कर लिए, कहीं घर बेच कर, जमीन बेच कर, कुछ भी करके लोन लेके कर लिए और करके एक्सपीरियंस वाले को हम हायर कर लिए, नॉलेज वाले को भी हम हायर कर लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात रिस्क लेने की क्षमता हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोगों में नहीं होती। बहुत सारा हम पैसा लगा दिए हम जो बिजनेस में, वो बिजनेस नहीं चला तो क्या करेंगे? आत्महत्या, फांसी, छत से कूदना, आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे, यही होता है। लेकिन अभी हम जो आपको बताने जा रहे हैं जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट 0 है और बिजनेस बहुत बड़ा है। कैसा रहेगा? जबरदस्त। और उस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। यस। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले हम ट्रेडिशनल बिजनेस पे चलते हैं। ट्रेडिशनल सेलिंग में, ट्रेडिशनल मार्केट में ही हम लोग बैठे हुए हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है? एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक कंज्यूमर होता है ना? यस। माल कोई भी कंपनी में बनता है,
और दुकान पे से हम लोग खरीदते हैं, लेकिन क्या डायरेक्ट आता है हमारे पास? नहीं। ये एक चैनल बना हुआ है, एक चेन बना हुआ है। ये चेन के थ्रू हम लोग माल खरीदते हैं। कंपनी से बन के निकलता है, स्टैंड फेजेंट लेता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर वहां से रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, और उस चेन की आखिरी कड़ी हम हैं कंज्यूमर, जो रिटेलर से सामान खरीदते हैं। सही बोल रहा हूं क्या? यस। अब इसके बीच में एक और है, एडवर्टाइजमेंट। अच्छा एक बात बताइए, ये लोग ऐड करता है, सही में बोलता है या गलत बोलता है? पहली बार वाले लोग, फर्स्ट टाइम बोलता तो सही है, ये लोग ऐड जो देता है, अब फर्स्ट टाइम में सही बोलता है। सर बोलता तो सही है, लेकिन उसमें उसकी क्वालिटी। अच्छा एक बात बताइए, ये कौन है? हीरोइन है। उधर सबसे ऊपर रणधीर कपूर है ना? वो क्या करता है? फुटबॉल खेलता है? नहीं, एक्टर है, लेकिन वो पेप्सी पी लेगा ना तो गेम बदल जाएगा, वो खेलने लगेगा। एक्टर है जो यहाँ भी कोई फुटबॉल नहीं खेलता होगा, और हम कह रहे हैं कि पेप्सी पी लो, चैंपियन हो जाओगे फुटबॉल का। हाँ झूठ है। झूठ बोलता है। आप बोले तो अभी अगर आप बोले तो सही बोलता है। अच्छा, लक्स के साबुन का 10 रुपए का प्रचार करती है कि साबुन का ही राज है, इसका कोमल महंगी त्वचा का राज। अभी लगाया है। तो कितने लोग बताइए, कितने लोग मानते हैं कि तो लक्स लगाने से त्वचा का राज वो हो जाएगा, चमक जाएगा, क्या हो, कोमल महंगी त्वचा हो जाएगी? कितने लोग? अरे सबसे बड़ी बात ये भी हमारी नारी शक्ति होगी नहीं है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? भाई बोलता है मिनटों खाओ दिमाग की बत्ती जल जाएगी। पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बत्ती खा लो बत्ती जल जाएगा। और एक नीचे देखिए, ये क्या है? परफ्यूम, डिओड्रेंट, जिसको लड़कियां नहीं मिलती है ना, मार्केट में निकल जाओ, लाइन लगते हैं। और फोटो देखो कितना कम कपड़ा है, ये भी आप देख सकते हैं। क्या ये सही बोलते हैं? ये फ्री में करते हैं ये काम? नो। कितना लेते हैं? करोड़ों। देता कौन है? हम जो कमाते हैं और आप जो कमाते हैं, उसका 40 से 60% का मार्जिन ये लोग लेते हैं, बीच के जो बिचौलिए होते हैं ये।